नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है शाम होते होते छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा एक पत्र जारी हुआ शाम होते होते। और ये जो पत्र है वो हमारे राज्य के सभी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, और साथ साथ सभी स्वाध्यायी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा चीज़ देखिए, आपको मैंने क्या इसमें डिटेल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, कोरोना काल में आज से 3 महीना पहले ये बात तो बोल दिया गया था कि भाई फर्स्ट ईयर और प्रीवियस वालों का एग्ज़ाम नहीं होगा, उन लोगों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। और वहाँ पे उन्होंने एक बात और बोला था कि जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, प्रीवियस हो, फाइनल हो, और साथ साथ यूजी और पीजी के फाइनल वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। अब उस समय उन्होंने ये बात नहीं बोला था कि किस तरीके से इस पेपर होगा और कब ये पेपर होगा। अब ये जब उन्होंने नहीं बोला था और इतना दिन बीत जाने के बाद जब विद्यार्थियों का दबाव पड़ा, जानते हो आप, इस कोरोना काल में पढ़ाई के रिलेटेड परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं। चारों ओर दूर दूर तक कोई पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है, चाहे आप कोई भी तरीके से देखिए, है ना। अब जब देखेंगे आप चारों ओर जब पढ़ाई का माहौल ही नहीं है तो अपने आप से पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। और पहली बात यह है कि जब आपको डेट ही नहीं पता रहेगा और ये भी आपको शंका रहेगा कि भाई पेपर जो है वो किस तरीके से होगा, तो पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लगता। तो बार बार जो है विद्यार्थियों का दबाव रहा है प्रिंसिपल के, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर, साथ ही जो है रजिस्ट्रार लोगों के ऊपर बार बार जो है ये मैसेज जाता था कि भाई सर हमारा कब एग्ज़ाम होगा। तो उसी से रिलेटेड जो है शिक्षाविद नियोगों ने या अधिकारियों ने एक इस तरीके से एक निर्णय लिया गया है, वो मैं आपको बताऊँगा इस पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या बोला गया है। आगे पूरा देखिए, तब तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, बार बार आप लोग एक दूसरे से पूछते हैं, है ना, क्या हुआ कैसे हुआ, उसको मत करिए, आप इस चीज़ को पूरा पत्र को पढ़िए, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, बोला गया है, कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर, चाहे अंतिम वर्ष वाले हों चाहे सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत हो तो अंतिम सेमेस्टर की सभी विषयों की परीक्षाएं यूजीसी द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2020 को जारी निर्देश के पालन में निम्नानुसार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब वो ये बोले हैं कि यूजीसी के द्वारा जो निर्देश जारी हुआ है उसके अनुसार इस तरीके से जो है ये निर्णय लिया गया है। पहला कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र, जो क्वेश्चन पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, वो व्हाट्सएप एवं ईमेल पर भेजा जाएगा। मतलब आप अपने घर में रहेंगे और आपको जो है व्हाट्सएप पर या ईमेल पर उस पर प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। दूसरा बोला गया है कि जो प्रश्नों के उत्तर है वो घर पर ही लिखेंगे और समय सीमा के आपको भेजना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो आपके मोबाइल पे आएगा और आपको वहाँ पे जो है लिखना है, उसके बाद आपको उसको स्कैन करके जो है आपको सेंड करना है। वो क्या लिखा है, अंतिम तिथि निर्धारित की जाए, ठीक है। मतलब वो ये बताएंगे कि कब तक आपको भेजना है, हो सके वो आपको एक ड्यूरेशन देगा टाइम का, है ना। तीसरा इसमें लिखा है, निर्धारित अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन व्हाट्सएप निर्धारित ईमेल अथवा परीक्षा केंद्र पर स्पीड पोस्ट से पोस्ट करने का विकल्प दिया जाएगा। मतलब वही है, आप इसको व्हाट्सएप से अपना आंसर शीट सेंड करेंगे या ईमेल के द्वारा आप सेंड करेंगे, या तो आप जो है परीक्षा केंद्र जो भी आपको दिया जाएगा उस पर आप स्पीड पोस्ट करेंगे, डाक के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद बोला गया है, प्रेषित उत्तर पुस्तिका की पावती विद्यार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जब आप सेंड करेंगे, जब उत्तर पुस्तिका, है ना, जब आप प्रेषित करेंगे किसके माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो जो पावती दिया रहेगा उसको आप सुरक्षित रखना फ्यूचर के लिए। अगला है, किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा क्या लिखा हुआ है, किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षा पर संतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कुल मिलाकर मैं एक बात बताऊं, इस पूरी चीज़ें जो देखने से एक बात समझ में आ रही है कि ये महज और महज औपचारिकता है। क्यों? क्योंकि आपको घर में बैठना है और घर में बैठ के आराम से आपको पेपर दिलाना है। किस तरीके से पेपर दिलाएंगे, क्या होगा, वो तो आप खुद समझ रहे हैं। घर में बैठ के आप आराम से पेपर दिलाने वाले हैं, आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, आपके साइड में बहुत चीज़ें रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये प्रणाली से असंतुष्ट भी हो सकते हैं कि भाई हमने साल भर मेहनत किया और इस तरीके से आप पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी असंतुष्ट रहें, और दूसरा कई लोग होंगे जो इसको भी नहीं कर पाएंगे, जैसे गांव के दूर दराज के लोग जो व्हाट्सएप
अवेलेबल नहीं हो पाता, नेट अवेलेबल नहीं हो पाता, कुछ भी और परेशानी हो सकती है। अगर उन लोगों को अगर ऐसा दिक्कत होती है तो उन लोगों को एक बार और मौका दिया जाएगा। और वो कब मौका दिया जाएगा या कब उनका होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, स्थिति सामान्य होने पर विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जाए। मतलब स्थिति सामान्य हो जाएगा तब यूनिवर्सिटी जो है एक अलग परीक्षा आयोजन किया जाएगा। अगला लिखा है स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए पहली, द्वितीय एवं अंतिम तीनों वर्ष की परीक्षाएं भी इसी पद्धति से आयोजित की जाएगी जैसे ऊपर में आपको दिया गया है। अगला लिखा हुआ है कि परीक्षा आयोजन के पूर्व सभी विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की अधिकृत जानकारी संकलित कर ली जाए। ध्यान रखना कि आप अपना मोबाइल नंबर जब आप देंगे तो वही मोबाइल नंबर आप देंगे जो आप यूज़ करते हो, जिससे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर आप पाना चाहो या आप आंसर शीट देना चाहो। मतलब एक ही और वही आपका मोबाइल नंबर रहना चाहिए या ईमेल भी आईडी भी वही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर का दे दिए, मम्मी का, पापा का, जो भी है, और आप कर रहे हो किसी दूसरे का, ऐसा नहीं। आप एक ही कॉन्टैक्ट नंबर रखिए या मेल आईडी भी आप एक ही। अगला लिखा है परीक्षा आयोजन या तिथि की सूचना पर्याप्त समय पूर्व दी जाए। जनरली सी बात है, आपको समय पूर्व दे दिया जाएगा। व्यक्तिगत ईमेल, मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप एवं मैसेज के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की वेबसाइटें एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना जारी की जाए। बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होने के पहले जो है, जो भी है 15 दिन पहले या 1 महीने पहले कि व्यक्तिगत मेल किया जाए, व्यक्तिगत व्हाट्सएप किया जाए, या जो कॉलेज होते हैं है ना, उन लोगों की ग्रुप बनी होती है उसमें आप दिया जाए, है ना। ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें व्यक्तिगत तौर पे भी देना है, ग्रुप पे भी देना है, और साथ साथ जो है स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना ये जारी किया जाए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें फिर और ये है, बाकी इसका आगे आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप ध्यान में रखना कि आयोजन जो है, सभी परीक्षाओं का आयोजन माह सितंबर 2020 तक पूर्ण किया जाए। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन है कि सितंबर 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको परीक्षा कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट आपको कब तक करना है, सितंबर 2020 तक। ठीक है जी, इतना आपको बात समझ में आ गया। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कि एग्ज़ाम देंगे। इसमें खास बात उन लोगों के लिए है जो ऑटोनोमस वाले हैं। ऑटोनोमस वाले मतलब जिन लोगों के जो स्वशासी महाविद्यालय हैं, जैसे हमारे साइंस कॉलेज दुर्ग के, उस तरीके के महाविद्यालय, वहाँ पे शुरुआत में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहाँ पे देखा जाएगा किस तरीके से जो है ना, किस तरीके से जो है कठिनाई अगर उसमें आ रही है उसको निराकरण करेंगे, फिर बाकी महाविद्यालय के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब जो स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ते हैं उन लोगों का परीक्षा पहले ही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला यहाँ पे अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है 12वीं के तो रिजल्ट आ ही गए हैं, चाहे वो सीजी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। अब उन लोगों की जो है, जो बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन होना चाहते हैं, तो उनका जो है वो 1 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो गया। अब जो फर्स्ट ईयर में जो थे इस बार, और जो है बोलना चाहिए जनरल प्रमोशन हो के अब सेकंड ईयर में जाएंगे, उन लोगों का भी जब परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात 15 दिवस में जो है वो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब आपका भी एडमिशन प्रोसेस जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में जाने वाले हैं उन लोगों के भी प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रशिक्षण किस तरीके से होगा, तो सितंबर माह से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वो किस तरीके से होगी, ऑनलाइन की तरह से होगी, और जब सामान्य हो जाएगी तब फिर जिस तरीके से ऑफलाइन हमारी क्लास जो चलती है कॉलेजेस में उस तरीके से ये चलेगी। ठीक है, और बोला गया है कि अगर मान लो इस तरीके से जो कार्रवाई है, इस तरीके से जो प्रक्रिया है, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई संशोधन करना रहेगा वो संशोधन जो है कर लिया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इस पूरे पत्र का मतलब एक ही मतलब निकल रहा है, आपको बात समझ में आना है, आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अपना मोबाइल नंबर जो है या ईमेल आईडी जब आप सेंड करेंगे तो ध्यान में रखना है कि वो जो नंबर है वो आपके पास ही वाला रहना चाहिए, और साथ ही उसी नंबर से आपको जो है व्हाट्सअप सेंड करना है। ठीक है जी, और आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ साथ जो भी अगर इससे असंतुष्ट होंगे वो बाद में भी एक बार उनको और मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, जो आप बहुत बोलना चाहिए डिप्रेशन में भी थे, बहुत से लोग डिप्रेशन में थे कि किस तरीके से जो हमारा प्रोसेस होगा, किस तरीके से हमारा भविष्य होगा, है ना, क्योंकि यार दिक्कत होती है, माहौल अभी नहीं है ना उस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका निपट जाएगा। और एक तरीके से देखा जाए तो यूजीसी भी जानती है, और वो भी किसी भी तरीके से
करना चाहती है। और देखने समझ में आ रहा है, आप खुद देखो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज इसके लिए इतना ही, और आगे हमारा जो भी और न्यूज़ आती है उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।